स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। एक हफ्ता पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। वो गुरप्रीत लड़का जिसने शादी हिमाचल में की थी, उसकी बीवी वेल क्वालिफाइड थी, लेकिन उसको सरकारी नौकरी लेने के लिए या प्राइवेट भी, कुछ इदारे कहते हैं कि डोमिसाइल ज़रूरी है, उसको 15 साल तक इंतज़ार करना था। कोई ऑप्शन नहीं था। वो तहसील में गया, उन्होंने साफ कह दिया जनाब ऐसा कोई क्लॉज अभी है ही नहीं, इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। आपको आज की बात की जाए तो 15 साल तक आपको इंतज़ार करना है। मैं एक हफ़्ता पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। मायूस था क्योंकि आज के ज़िंदगी में, आज के जीवन में आपको मिल के काम करना है, और इसके लिए ये बड़ा अहम मुद्दा था, क्योंकि ये सवाल था उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्या वो जम्मू कश्मीर के नौजवान से शादी करे? अगर वो हिमाचल में है, पंजाब में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, रेस्ट ऑफ द कंट्री कहीं भी है, अगर वो शादी करती है तो यहाँ आकर उसको 15 साल तक घर बैठना है, क्योंकि उसका डोमिसाइल नहीं बनेगा। और बहुत बड़ा चिंता का विषय था, बड़े लोग इससे जुड़े हुए थे, लेकिन अब इसमें राहत मिल गई है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमारी कहानी का असर हुआ है, ये आप फैसला कीजिए, लेकिन जो प्रशासन में लोग बैठे हैं जनाब, वो कान भी रखते हैं, आंख भी रखते हैं, और एक सचेत दिमाग भी रखते हैं, जो लोगों की बेहतरी के लिए सोचते हैं। उनको लगा कि ये बड़ा इशू है जिससे बहुत से लोग इफ़ेक्ट होंगे, और आज एक ऑर्डर आ गया। उस ऑर्डर में साफ कहा जा रहा है कि आपने अगर जम्मू कश्मीर यूटी से बाहर शादी की है किसी भी स्टेट में, उस लड़की का डोमिसाइल बन जाएगा। आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक वैलिड मैरिज प्रूफ और दूसरा आपके हस्बैंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। याद रखिए, स्टेट सब्जेक्ट नहीं, आपके हस्बैंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, तो उस लड़की का बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आप लोगों का। लेकिन आप लोग कैसे अप्लाई करोगे, कब ये शुरू होने जा रहा है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या टाइम बाउंड रहेगा, कहाँ जाना है, ये सवाल अभी भी हैं। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हरजीत सिंह जी हैं, तहसीलदार हैं। आज छुट्टी है और हमने कहा कि जनाब ये इंटरव्यू हम कल पे रखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज ये सारा पूरा हफ्ता व्यस्त रहते हैं, जो छुट्टी एक आई है परिवार के लिए। इन्होंने कहा नहीं, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मेरे 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है, इसीलिए इन्होंने हमें अपने घर ही बुला लिया। तो कहा जा सकता है कि जो सरकारी दफ्तर में बंदा काम करता है, जो ऑफिशियल होता है, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं होती है, कोई उसके लिए प्लान नहीं होता है कि छुट्टी है आज। शुक्रिया जनाब, आपने हमें वक्त दिया। हरजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज छुट्टी के दिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपके घर भी आ गया। आप मुझे बताएं पहले क्या था और अब क्या बदलाव आया है? रविंद्र जी, जैसे आपने पहले भी बता दिया है, क्लियर कर दिया अपने व्यूज़ को, कि पहले ये होता था कि हमारे पास एप्लीकेंट आते थे अपनी, जैसे कोई लड़की बाहर से शादी करके जम्मू कश्मीर में, यूटी ऑफ JNK में आती थी, तो उसको डोमिसाइल के लिए जब अप्लाई करती थी, उसमें प्रॉब्लम हमें उनको ये आती थी कि उनको, हम जब बोलते थे कि जैसे शादी से फॉर एग्जांपल 6 साल पहले हुई या 2 साल पहले हुई, तो हम उनको उस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते थे। हमें प्रॉब्लम आती है, हम सर्टिफिकेट उनको इशू करेंगे तो किस क्लास में इशू करेंगे, क्योंकि क्लास उसमें मेंशन नहीं थी। जैसे मैं आपको थोड़ा आपके व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दूं, जैसे जो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ JNK हैं, उनको क्लास 1 में हम सर्टिफिकेट देते हैं, जिनके पास PRC थी, और उनके बच्चों के पास अगर PRC नहीं होती तो हम उनको क्लास 1B में देते थे सर्टिफिकेट। बट वाइफ की क्लास पर्टिकुलरली किस क्लास में उसको सर्टिफिकेट दिया जाए, वो ऐसा कोई क्लास नहीं थी। जो 15 साल यहाँ रिहाइश रखते थे, उनको हम सर्टिफिकेट हम जो प्रोवाइड करते थे वो 2A में देते थे, और उनके बच्चों को जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता था वो 2B में। और ऐसे ही सिमिलरली 7 साल की जो एजुकेशन बेसिस पे जो लोगों को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो उनकी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कूलिंग दिया जाता था। बट वाइफ की एज ऑफ नो, वाइफ का बड़ी दिक्कत आती थी। हमें भी लोग कहीं आते थे कि कई एप्लीकेंट आते थे, बोलते थे कि सर हमें सर्टिफिकेट चाहिए, पहले PRC होता था तो हमें जल्दी मिल जाता। तो इसके विषय में हमने भी अपने सीनियर ऑफिसर्स को, तो वो गुस्सा आपको झेलना पड़ता था लोगों का? नेचुरली थोड़ा सा झेलना पड़ता था, लेकिन लोग भी समझदार हैं, समझते थे इस चीज़ को कि क्लॉज, जब हमको क्लियर, जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो क्या बिल्कुल, जब हमको क्लियरली हम बताते थे कि क्लॉज कौन सी मेंशन करेंगे, वो थोड़ा सा दिक्कत आती थी। अब क्या सर, अब एक नया ऑर्डर आया, वो ऑर्डर है क्या? बहुत एक मैं
सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने हमारी भी परेशानी जो बाहर से लड़कियां शादी करके आती हैं उनकी तो परेशानी को हल किया ही किया, और इवन हम जो ऑफिसर्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमें लोगों का जो गुस्सा है थोड़ा सा वो हमें लोग अनॉयड होते थे कि पता नहीं ये ऑफिसर जानबूझ के शायद हमारा डिले कर हाथ में है, कर नहीं रहा है। हाँ, मे बी ऐसा हम कह सकते हैं। बट मैं उनका बड़ा दिल की गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूँ, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, जो उन्होंने इसका संज्ञान लिया और कल ही एक ऑर्डर, स्टैट्यूटरी ऑर्डर 248 के तहत उन्होंने एक इसमें अपेंडेड किया है। पहले हमारी क्लॉज 6 तक हम सर्टिफिकेट इशू होते थे डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे मैंने 4 कैटेगरीज आपको पहले ही बता दी। अब वो एक क्लॉज 7 ऐड की है। उस क्लॉज में ये है कि जो भी लड़की बाहर से शादी करके आएगी उसको कुछ वेट नहीं करना पड़ेगा। उसमें उसको 2 ही चीज़ें प्रूफ के तौर पे देनी है कंसर्न तहसीलदार को, जो जहाँ भी वो रिजाइड रहते हैं। एक तो अपना स्पाउस का, हस्बैंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देन सेकंड उनको चाहिए वैलिड प्रूफ ऑफ मैरिज, जिसको मैं आपको बता दूं वैलिड प्रूफ ऑफ मैरिज में मैरिज सर्टिफिकेट जो कि तहसीलदार ही कॉम्पिटेंट है उसको इशू करने का। तो दोनों सर्टिफिकेट वहाँ से बनवा भी सकते हैं और अपने ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनको सर्टिफिकेट विद इन डेज मिल जाएगा सर्टिफिकेट। सर अब यहाँ समझना चाहूँगा, जो वैलिड सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट, ये आपके ऑफिस से बनेगा? जी बिल्कुल। तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मेलिटी देनी, क्योंकि उसको डोमिसाइल बनाने से पहले ये बनाना जरूरी है। बिल्कुल। पहले बताएं उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी है? उसके लिए कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। शादी कहीं भी हो, आपको लड़की और यहाँ अप्लाई करना है, जहाँ आप रहते हैं अप्लाई करेंगे कंसर्न तहसील में, तहसीलदार ऑफिस में आप अप्लाई करेंगे। आप तो हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने एक ऑनलाइन सर्विसेज ओपन कर दिया ताकि जो लोगों को इस कोरोना के पैंडेमिक में लोग ऑफिस के चक्कर ना काटें, ताकि ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट्स इशू करने के लिए बहुत सी सर्विसेज हमने ऑनलाइन भी कर दी हैं। उनको डॉक्यूमेंट क्या अटैच करने हैं ये मैरिज के लिए? उनके लिए डॉक्यूमेंट एक मैरिज कार्ड है उनका, ठीक है, उनके पेरेंट्स की स्टेटमेंट होगी, ठीक है। अगर सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो गुरुद्वारा साहब का सर्टिफिकेट होगा। बस 2-3 विटनेस होंगे, राशन कार्ड, जो भी उनका मतलब वैलिड प्रूफ होंगे वो लगाएंगे अपने, तो मिल जाएगा उनको सर्टिफिकेट। वो कोई फोटोग्राफ शादी? हाँ, यस, फोटोग्राफ शादी का वो कंपलसरी है, क्योंकि वो तो उस पे फॉर्म में नेक्स्ट होगा, उसी पे स्टैंप लगेगी। तो ये सर, ये सबसे पहले ये बताएं कि ये जो सर्टिफिकेट है ये कब तक बन जाएगा? विद इन डेज, 2 डेज, 3 डेज? किस सर्टिफिकेट? ये सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट का। मैरिज सर्टिफिकेट सर टाइम पीरियड उसका होता है, गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है, बट अगर कोई अपने डॉक्यूमेंट पूरे करके ले आएगा तो विद इन 2 डेज, 3 डेज, 5 डे, मैक्सिमम 5 डेज में मिल जाएगा। मैरिज सर्टिफिकेट बन गया? जी सर, वो बन गया। नेक्स्ट क्या? अब उसने अप्लाई करना है अपनी वाइफ के लिए, डोमिसाइल के लिए। हाँ, तो अपना डोमिसाइल साथ लगाएगा, अपनी वाइफ वो मैरिज सर्टिफिकेट लगाएगा, तो उसको आना कहाँ? तहसील ऑफिस में? तहसील ऑफिस में आना है, वहाँ अप्लाई करना है और 2 डॉक्यूमेंट से उनका बन जाएगा। वो बन जाएगा उनके लिए? जी। मुझे लगता है आसान होगा, 15 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नहीं, बहुत अच्छा। बेसिकली कई लोग हमसे इसी बात पे वो करते हैं बहस की, नहीं आप शायद बना रहे नहीं है, लेकिन अब हम उनको जब समझाते थे ना, प्रॉब्लम मेन आती थी क्लास कौन सी में, किस क्लास में डालना है उसको। उसके लिए ऑप्शन था ही नहीं, ऑप्शन नहीं था, वो ऑप्शन क्लियर नहीं था। हम अगर बेटी को हम 1B में भी लड़की को हम 1B में नहीं डाल सकते थे। 1B होती है बच्चों की क्लास। कहीं आते थे, झगड़ते थे, कहते थे हमें बनाएं, हम भी मजबूर थे भी किस क्लास में बनाएं। फिर अभी हम बड़ा इस ऑर्डर से हमें भी बड़ा रिलीफ मिला है, और हम और बहुत सी जो लड़कियां हाईली क्वालिफाइड है, जैसे आपने बताया बाहर से आई हैं यहाँ पे, और उनको जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए उनको बड़ा एक सहूलियत मिलेगी। अब वो विद इन डेज, जैसे PRC पहले होता था कि PRC जिसका होता है उसको वाइफ का PRC बन जाता था। सर ये भी जानना चाहूँगा आपसे, हालांकि ये सवाल थोड़ा आपसे थोड़ा अलग है, ये तो मुश्किल थी जम्मू कश्मीर के लड़कों के लिए, वो शादी ही नहीं करती यहाँ पे, वो बोलती यार हमें तो 15 साल घर बैठना है जाके, तो ये उस हिसाब से बड़ा अच्छा है। नहीं, बिल्कुल सही बोला। मतलब एक कपल तो मेरे पास आया भी था ऐसे इसके मतलब, उन्होंने कहा नहीं हम 15 साल वेट करेंगे हमें जॉब के लिए। शादी से पहले आ गए थे? नहीं, शादी करके आए, वो अपनी वाइफ का, मैंने उनका सबका बना लिया, उनके पेरेंट्स का बनाया, इवन हस्बैंड का बनाया, तो उनके कजन्स का बनाया। कह रहे मेरी वाइफ का भी बनाओ। मैंने कहा सर उसमें अभी मैं बना लूँ, मैं चाहता हूँ बनाऊँ, बट मैं क्लास कौन सी मेंशन करूँ, बनाऊँ कैसे? वो क्लास उसमें क्लियर नहीं है। अब क्लास क्लियर होगी है तो हम बना देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हरजीत जी, अब मुझे ये बताएं कि अभी जाहिर सी बात है आपके ऑफिस में ट्रैफिक बढ़ेगा। जी, लोग आएंगे क्योंकि काफ़ी ये बहुत बड़ा नंबर है। जी, तो उसके लिए कुछ आपने कुछ अरेंज किए हैं? क्योंकि मुझे पता है कि हरजीत सिंह तहसीलदार का नाम, मैं ढूंढ रहा हूं ऐसे आदमी जो इस आपके खिलाफ कोई बोल दे मुझे, वो बोलते नहीं जनाब हमारा काम तो उस तहसील में शायद हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन वो बंदा बड़ा अच्छा है। नहीं सर, तो वो क्या पिलाते क्या उन लोगों को आप? नहीं सर, ये लोगों का प्यार है, हम कुछ नहीं, हम हमारे पेरेंट्स ने और हमने यही सीखा है, उन्होंने यही बताया कि काम तो सर टाइम पे ही होता है। हम कोई काम किसी का
आप हमारे पास कोई वो नहीं है जादू की छड़ी कि मेरे पास आप आओगे मैं काम कर, लेकिन आपकी डीलिंग शुड बी लाइक दैट कि आपको लोगों से बात करने का कनेक्ट कर पाएं हाँ, लोगों से बात सुने, उनकी बात करें, बाकी टाइम हो जाता है सर। बाकी जब डोमिसाइल की जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि किसकी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे लगता नहीं ज़्यादा रश होगा, जितना भी होगा हम कैटर कर लेंगे। ये ऑनलाइन भी रहेगा? हाँ, ऑनलाइन भी। अगर यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूँ, अगर कोई नहीं आना चाहता, हमारे ऑफिस में नहीं आना चाहता, वो एक बार आके अपना फॉर्म्स सबमिट करके बाई पोस्ट भी ले सकता है, ऐसी कोई इशू नहीं है, हमने वो फैसिलिटी भी यहाँ रखी हुई है। एक आखिरी सवाल सर। जी सर। सवाल ये है कि अगर ये जो सारा प्रोसेस चलेगा डोमिसाइल का चलेगा, जब लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि हालांकि ये ऑर्डर अभी कल ही आया है, जी, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको कैसे वर्किंग पोजीशन में लाना है वो टाइम लगेगा, लेकिन इसमें कोई टाइम बाउंड है? जिसने आज मैंने अप्लाई कर दिया तो इसमें कोई टाइम बाउंड रहेगा? सर आप कल ही अप्लाई करें, मैं कल ही सर्टिफिकेट दे दूंगा आपको। अच्छा, लोगों को इंतजार नहीं करना नहीं, इसमें इंतजार अब क्लियर हो गया ना। अब तो अब डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो, हमारे पास मैक्सिमम लोगों ने डोमिसाइल बना लिया है, मैक्सिमम लोग जो पढ़े लिखे हैं जिन्होंने जॉब के लिए मैक्सिमम बना लिया है। अब यही जो कुछ जो बच्चियां बाहर से आई हैं शादी करके, उनका कुछ रहता था, वो भी इसके आने से और बेनिफिट हो जाएगा। और कई लड़के जो बाहर सोच रहे थे, जैसे आप बता रहे थे शादी करके वो लाने के लिए, उनको भी बड़ी रिलीफ मिलेगी, उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। वो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बड़ी दुआएं देगी कि उन्होंने बड़ा रिलीफ का काम उनके लिए लाया, और उनकी दुआ लगेगी भी, वो दिल से निकलेगी। कल से मुझे काफ़ी कॉल्स आई लोगों की, तो मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा देखिए अब क्लास भी आपकी क्लियर आ गई है, इसमें आप अब अप्लाई कर सकते हैं। सर एक सवाल और है। जी सर। क्योंकि मैं आखिरी बोल देता हूँ, वो आखिरी होता नहीं है कि लोगों के सवाल हैं, पता नहीं ये आपके कंसर्न है नहीं है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है लाडली बेटी। जी। उसके लिए आज भी ऑफिस में स्टेट सब्जेक्ट मांगा जा रहा है, डोमिसाइल पे नहीं बनाते वो कहते हैं नहीं जनाब। तो ये मैंने काफ़ी लोग मेरे पास आए हैं, तो इसके लिए क्या, जब मेरे किसी ऑफिशियल से बात भी हुई, उन्होंने कहा जनाब अभी उसके लिए स्टेट सब्जेक्ट मांग रहे हैं, क्या करें हम। तो ये आपके कोई ऐसी हिदायत है आपकी तहसील को कि कोई ऐसा काम है जहाँ स्टेट सब्जेक्ट चल रहा है अभी भी? देखिए सर, जहाँ तक लाडली बेटी स्कीम का आपने हमारे ऑफिस से सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट इशू होता है, हाँ। वो तहसीलदार ही करता है, और मैंने नंबर्स की बात नहीं करूँगा, इन थाउजेंड्स किए होंगे, हाँ। तो हमने नहीं कभी किसी से पीआरसी या कुछ मांगा। हम उसमें एक ही चीज़ चाहिए, उसमें हमें सिर्फ सिंपल चाहिए होता है कि इनकम कितनी है फैमिली की, इनकम कितनी है, बेटी का बर्थ कब हुआ है, तो बस वो करके हम। ये लाडली बेटी आप ही के ऑफिस में बनता है? हाँ, इनकम सर्टिफिकेट सर हमारे ऑफिस में बनता है। आप उसमें सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं? नहीं, उसमें हम नहीं मांगते डोमिसाइल, हम नहीं मांगते। हमें तो डोमिसाइल भी ना वो दे तो उसमें कोई इशू नहीं है, राशन कार्ड भी लगाए नेक्स्ट सिंपल, तो हम दे देंगे। वो तो एक बेटी का एक गवर्नमेंट की स्कीम है, पायलट प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके तहत हम देते हैं। तो सर एक और है कि ये जो स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, आई थिंक ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उन्हीं का रहता है, लेकिन वो अगर कोई भी देख रहा हो तो लाडली बेटी के लिए वो मांगा जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। सर एक चीज़ हो, ये ज़मीनों की रजिस्ट्रेशन हो रही है, उसमें भी स्टेट चल रहा है अभी? ये सांस ले रहा है अभी, जिंदा है अभी? नहीं सर, मैं अपने ऑफिस की बात करूँगा, रजिस्ट्रेशन जो है मेरे ऑफिस में नहीं होती, वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में होती है, वो मेरे परव्यू से बाहर है। उधर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं, तो वो अभी। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरजीत जी, आपने छुट्टी के दिन हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने लोगों को बताई। और आप समझ गए होंगे, जिनको 15 साल, गुरप्रीत जी स्पेशली आपके लिए और आप जैसे कई लोगों के लिए जिन्होंने शादी बाहर की है और जो करने भी वाले हैं, 15 साल तक अब आपकी वाइफ को घर नहीं बैठे रहना पड़ेगा, आपको 1 2 3 4 दिन में, पता नहीं आप कल ही वो इंट्रोड्यूस हुआ है बिल, वो जो ऑर्डर आया है, तो जिस तरह से हरजीत जी ने बताया कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हैं, वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट, उसका मतलब है कि तहसीलदार के ऑफिस से ही ये बनेगा, और दूसरा उसके पति का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बस आपका मैरिज वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा और आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे लगता है ये बड़ा सुखद जो ये एक मैसेज आया है, एक जो ऑर्डर आया है, बड़ा सुखद है और काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आप लोगों का, जो प्रशासन में बैठे हैं, जिनके आंख कान और सोच काम करती है, वो लोगों का दुख दर्द समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो भी ऑर्डर आते हैं, एट द एंड ऑफ द डे जो इसमें लॉजिक लगाया जाता है वो ये होता है कि जनता की हित की बात करनी है, जनता को कोई परेशानी ना हो। मुझे लगता है कि इस ऑर्डर के बाद काफ़ी लोगों को रिलीफ मिला होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।